हर 20 बार आरी चलाने के बाद कैदी को रुकना पड़ता था। फिर वह सतर्क होकर चारों तरफ की आवाजें सुनता, क्योंकि अगर एक बार भी जेलर ने पकड़ लिया तो उनकी पूरी योजना नाकाम हो जाती। लेकिन यह लोहे का गेट किसी कीमत पर एक बार में नहीं कट सकता था, इसलिए दोनों साथी बारी बारी से काम करते रहे। आधे घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार जाली कट जाती है और वे खिड़की फांदकर नीचे के अंधेरे में उतर जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि नीचे से बाहर जाने का रास्ता मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी दो जेलर वहाँ सिगरेट पीने आ गए। कैदी तुरंत छिप गए और दीवार के किनारे से ऐसे गुजरे कि उन्हें किसी ने नहीं देखा। जैसे ही जेलर चले गए, वे फिर से आरी लेकर काम पर लग गए। लंबी मशक्कत के बाद उन्होंने दरवाजे की कुंडी काट डाली और ताले को खोल दिया। फिर वो लैंप जलाकर तहखाने के और अंदर बढ़े। अगले कमरों में भी उसी तरह के ताले थे और उनके पास वह सर्व चाबी थी। वो तेजी से उस दरवाजे तक पहुंचे जो शहर के सीवर की ओर जाता था, पर यह ताला कोई सामान्य ताला नहीं था। यह एक स्प्रिंग लॉक था जिसे वह चाबी नहीं खोल सकती थी। तभी एक साथी ने चालाकी दिखाई, दरवाजा खोल दिया, पर वे भागे नहीं। उन्होंने मौके को छिपाने के लिए ताले में जली हुई माचिस का टुकड़ा डालकर उसे फिर से चाबी से दबा दिया ताकि ताला बंद दिखे। फिर वे सीवर में घुसे, लेकिन मुख्य रास्ता मोटे सीमेंट से बंद था। तभी एक कैदी ने देखा कि पास की दीवार में कमजोर सीमेंट है जिसे थोड़ा कुरेदने पर खोला जा सकता है। उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन औजार लेकर फिर आएंगे। अब सुबह हो चुकी थी और जेलर राउंड पर आने वाला था। दोनों भागते हुए लौटे और अपने बिस्तरों में जा लेटे। जेलर आया, वह कुछ भी समझ नहीं पाया। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके पास समय देखने का कोई साधन नहीं था। अगर वो 10 सेकंड और लेट होते तो सब खत्म हो जाता। इसलिए एक साथी डॉक्टर के बहाने से बाहर गया, 2 कांच की बोतलें और जेब में रेत भर लाया। रेत से उन्होंने एक छोटा सैंड क्लॉक बनाया जो हर आधे घंटे का समय दिखाती थी। अब उन्होंने सीवर के पास एक छोटा मंच बनाया, सैंड क्लॉक रखी, दीवार पर निशान लगाया और खुदाई शुरू कर दी। सीमेंट की परतें हट गईं, लेकिन ईंटें सामने थीं। अब यह असली चुनौती थी। एक ने अपने आराम के दौरान लोहे के रॉड को चाबी में बदल दिया। अब समय 2 बज चुके थे। उसे साथी को जगाकर शिफ्ट बदलनी थी। अब नई टीम काम पर लग गई, लेकिन अगली रात को परेशानी आ गई। उनके कमरे का नल टूट गया और पानी टपकने लगा। अगर यह रात को तेजी से फूटता तो खुदाई का पूरा प्लान फेल हो जाता। समझदारी से उन्होंने गार्ड को बुलाया और बहाना बना दिया। 3 दिन में काफी खुदाई हो गई थी। तभी गड्ढा गिर गया और वह उसमें दब गया। साथी ने जान की बाजी लगाकर उसे बचा लिया। गड्ढे से उसका हाथ निकला और जान बच गई। तभी फिर जेलर कमरे में आ गया। जांच शुरू हुई। जब वो छुपे हुए गड्ढे के पास आया, सभी की सांसें थम गईं। तभी बगल वाले कमरे से आवाज आई और वह गार्ड चला गया। अब तय हुआ कि हमें और देर नहीं करनी है, आज रात ही निकलना होगा। वे दीवार तोड़ने में लगे रहे और आखिरकार गड्ढा खुल गया। नीचे सीवर में उतरकर सीढ़ी चढ़ते ही वे जेल के बाहर थे। बाहर एक टैक्सी खड़ी थी, पर वे तुरंत नहीं भागे क्योंकि उनके बाकी साथी अभी भी अंदर थे। वापस जाकर उन्होंने सबको खबर दी और जाने की योजना बनाई, पर तभी जॉनी ने कहा कि वह नहीं जाएगा। सभी चौंक गए, लेकिन उसकी बात का सम्मान किया। तभी जेलर आया और कहा कि मार्श को वार्डन बुला रहा है। वहाँ पता चला कि उसकी पत्नी ने केस वापस ले लिया है। शायद वह उसे माफ कर चुकी थी। अब उसकी सजा कम हो सकती थी या वह रिहा भी हो सकता था। जब वह यह खबर साथियों को सुनाने आया तो किसी को भरोसा नहीं हुआ। सबको शक था कि वह कुछ छिपा रहा है। रात को सब तैयार हुए। साथी ने गड्ढे का रास्ता खोला, तभी दरवाजे पर पूरी फोर्स खड़ी थी। सब समझ गए मार्श ने धोखा दिया। उसने सबको वार्डन के साथ डील करके फंसा दिया। अब कोई भाग नहीं सका और सभी को फिर से कैद कर लिया गया। मार्श को दूसरी जेल में डाल दिया गया।